इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन इस बार आप थोड़े परेशान हैं क्योंकि आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेची थी और उसका कैपिटल गेन्स टैक्स भी अब भरना है। और ये कैपिटल गेन्स टैक्स तो बड़ा अमाउंट का भी हो सकता है, तो आप कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, इस खास बीक्यू एक्सप्लेनर में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी चीजें जिनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर मिलने वाले डिडक्शन को क्लेम जरूर करें। हर साल आप 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर छूट पा सकते हैं, यानी इस डिडक्शन से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अपने गेन्स को क्लासिफाई जरूर करें, मतलब साफ है कि अपनी ट्रेडिंग गेन्स और इन्वेस्टमेंट गेन्स को अलग अलग बांटें। टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि कौन सी इनकम ट्रेडिंग से आई है और कौन सी इन्वेस्टमेंट से। ऐसे में अगर आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस के गेन्स और इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको रिटर्न भरने में आसानी होगी। ये इसलिए जरूरी है कि इन दोनों इनकम पर टैक्स की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। एक और जरूरी बात, कैपिटल एसेट की सही कॉस्ट पता लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एसेट काफी पहले खरीद रखा है और आपको उसकी कीमत याद नहीं है, तो ऐसे में बिक्री के वक्त आपके लिए उसकी वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर सही कॉस्ट नहीं पता होगी तो एक्चुअल कैपिटल गेन्स नहीं पता चलेगा और आप सही टैक्स नहीं भर पाएंगे। शेयरों के मामले में आप ये जानकारी अपने ब्रोकर से ले सकते हैं, और अगर मामला प्रॉपर्टी का है तो इसके लिए आपको अपने परचेज एग्रीमेंट और रेनोवेशन के बिल्स देखने होंगे ताकि आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकें। इसके अलावा अगर आपने कोई ऑफ मार्केट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है और उससे आपको फायदा हुआ है तो उसकी जानकारी भी रिटर्न भरते वक्त जरूर दें, क्योंकि अगर आपने अभी ये जानकारी नहीं दी और बाद में इसको कभी अपने इनकम में डिस्क्लोज किया तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, कहते हैं ना ऊपर वाले के पास सबका हिसाब होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी आपका हर एक ऐसा हिसाब मौजूद है जिसका नाम है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपके पूरे साल की कमाई का ब्यौरा होता है, चाहे वो कमाई किसी शेयर की बिक्री से हुई हो या चाहे किसी दूसरे सोर्सेज से। तो रिटर्न भरने से पहले अपनी सारी एंट्रीज को AIS से जरूर मिला लें ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर एक्शन ना ले। अरे मकसद आपको डराने का नहीं है, बल्कि ये सारी जरूरी चीजें बताने का है ताकि टैक्स भरने में आपको आसानी हो। चलिए अभी जानकारी अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करिए और अपने काम की ऐसी ही बातों के लिए BQ प्राइम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।